किसान दिन रात मेहनत करके अपनी फसल को तैयार करता है, लेकिन आवारा पशु कुछ ही समय में फसल को बर्बाद कर देते हैं। इसी तरह के नुकसान से बचने के लिए किसान अपने खेत में बाउंड्री करता है। बाउंड्री करने के लिए किसान भाइयों के पास अनेकों प्रकार के विकल्प मौजूद हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सबलगढ़ एग्रो फार्मिंग में। आज हम चर्चा करेंगे कि आप अपने खेत में जीआई एंगल या लोहे के एंगल का ही उपयोग क्यों करें अपनी खेत की बाउंड्री करने के लिए। जिस किसान भाई का बजट अच्छा है और जो किसान भाई ज्यादा खर्च कर सकता है, वो किसान भाई जीआई एंगल या लोहे के एंगल का ही इस्तेमाल करे। और जिस किसान भाई का बजट कम है, वो किसान भाई लकड़ी या सीमेंट के पोल का ही इस्तेमाल करें। आप अपनी सुविधा और परिस्थिति के अनुसार काम करें। जीआई एंगल या लोहे के एंगल लगाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर कोई आवारा जानवर आपके एंगल में टक्कर मारता है तो ये एंगल आसानी से टूटते नहीं हैं और फसल की सुरक्षा आसानी से होती है। लेकिन इसके स्थान पर आप सीमेंट के पोल का इस्तेमाल करोगे तो सीमेंट के पोल ज्यादा मजबूत नहीं होते और आवारा जानवर के टक्कर मारने पर आसानी से टूट जाते हैं। लेकिन बिकॉज सीमेंट के एक पोल से दूसरे पोल तक की दूरी 10 से 12 फीट रखनी पड़ती है और सीमेंट के पोल लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं और इसमें बीच बीच में टूट फूट की सबसे ज्यादा शिकायत आती है और किसान भाइयों को बार बार इसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन सीमेंट के पुल का सबसे बड़ा फायदा एक है कि ये जीआई एंगल से सस्ते होते हैं, लेकिन इनकी संख्या आपको खेत में डबल लगानी पड़ेगी जीआई एंगल की तुलना में। लेकिन हम इसके स्थान पर जीआई एंगल की बात करें तो जीआई एंगल में एक एंगल से दूसरे एंगल की दूरी 20 से 22 फीट तक रख सकते हैं। अगर हमको जीआई एंगल की भविष्य में कोई भी जरूरत ना हो तो आप इन एंगल को निकाल कर आसानी से बेच सकते हैं और जो आसानी से आप बेच सकते हैं और उसी कीमत में बेच सकते हैं जिस कीमत में आपने इसे खरीदा था। लेकिन इस तरह का विकल्प सीमेंट के पोल में मौजूद नहीं होता। सीमेंट के पोल एक बार खराब होने पर उनकी कोई कीमत नहीं रहती। बिकॉज लोहे पर जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ता है और लोहे की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन सीमेंट के पोल एक बार खराब होने पर आप उन्हें दोबारा बेच नहीं सकते, दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब किसान भाई एंगल खरीदने के लिए बाजार जाता है तो उसके सामने एक और सवाल आ जाता है कि जब वो एंगल खरीदे तो एंगल की मोटाई और चौड़ाई कितनी ले। मैं आपको बताऊंगा कि एंगल की चौड़ाई और मोटाई जो फेंसिंग में उपयोग होती हैं। अब बात करते हैं अपन एंगल की चौड़ाई की। तो चौड़ाई में 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच और 4 इंच तक के एंगल, 4 इंच तक के चौड़ाई के एंगल फेंसिंग में उपयोग होते हैं। मोटाई की अगर हम बात करें तो 4 mm, 4.5 mm, 5 mm और 5.5 mm तक की मोटाई के एंगल फेंसिंग में इस्तेमाल होते हैं। और बात करें एंगल की लंबाई की तो 6 फीट हाइट के एंगल फेंसिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्यादा सर्वोत्तम एंगल 6 फीट हाइट तक के एंगल होते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जीआई एंगल को लंबे समय तक आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और सालों साल इन एंगल का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। और ये एंगल आपको आपके नजदीकी बाजार में आसानी से कहीं भी उपलब्ध हो जाएंगे।
अगर दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपने घर परिवार में इस वीडियो को शेयर करें।